गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करेंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में न्यूमेरिकल नंबर 4 किया था एंड हम ये सारे न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड नाउ आज हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 है हमारे पास। सिल्वर सल्फाइड इज़ एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट इन एन एक्सपेरिमेंट 24.8 ग्राम ऑफ सिल्वर सल्फाइड। यहाँ पर हमें क्या गिवन है? सिल्वर सल्फाइड का मास गिवन है विच इज़ 24.8 ग्राम। इज़ रिएक्टेड विद द एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज गिवन एज इन द फॉलोइंग इक्वेजन। अब इक्वेजन में हमारे पास सिल्वर सल्फाइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एंड फॉर्म कर रहा है सिल्वर क्लोराइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं कैलकुलेट मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड फॉर्म्ड। हमें सिल्वर क्लोराइड का मास फाइंड करना है एंड वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस्ड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एंड हमें वॉल्यूम फाइंड करना है हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो सबसे पहले मास फाइंड कर लेते हैं सिल्वर क्लोराइड का। तो सबसे पहले डेटा बनाएंगे। हमें क्वेश्चन में इसका एटॉमिक मास गिवन है। एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर मैं यहाँ क्वेश्चन में नहीं लिखा है बट गिवन है। एटॉमिक मास ऑफ Ag सिल्वर विच इज़ 108 ग्राम पर मोल। देन हमें गिवन है एटॉमिक मास ऑफ सल्फर विच इज़ S इज इक्वल्स टू 32 ग्राम पर मोल। ये यूनिट है एटॉमिक मास का। देन हमारे पास गिवन है सिल्वर सल्फाइड का मास, तो ये भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। मास ऑफ सिल्वर सल्फाइड इज 24.8 ग्राम। नाउ अब हमें फाइंड क्या करना है? पहले पार्ट में क्वेश्चन के मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड। मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सो हमने डेटा बना लिया है, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब एज ऑलवेज हम सबसे पहले इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की टोटल क्वांटिटी फाइंड करेंगे कि यहाँ पर सिल्वर सल्फाइड हमारे पास कितनी क्वांटिटी में रिएक्शन में है। तो यहाँ पर 1 मोल गिवन है सिल्वर सल्फाइड का एंड सिल्वर सल्फाइड का मोलर मास फाइंड करते हैं पहले। तो सबसे पहले मोलर मास फाइंड कर लेते हैं सिल्वर सल्फाइड का। मैं यहाँ साइड में कॉर्नर में फाइंड कर रही हूँ सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर का हमें एटॉमिक मास क्वेश्चन में गिवन है 108 और यहाँ पर 2 एटम्स हैं तो 108 इंटू 2। एंड सल्फ़र का हमें एटॉमिक मास गिवन है 32, तो हम इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 108 इंटू 2 हमारे पास इक्वल होता है 216 के। ये है 216 में ऐड करेंगे 32, तो ये हमारे पास हो गया 248। तो यहाँ पर लिख देते हैं डेट 248। अब हमें पता चल गया कि ये रिएक्टेंट कितनी क्वांटिटी में लिया गया है केमिकल रिएक्शन में। 248 ग्राम लिया गया है। नाउ अब इसी तरह हम सिल्वर क्लोराइड का भी फाइंड करते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड में सिल्वर का हमें गिवन है मास, वो है 108 एंड यहाँ पर एक ही एटम है सिल्वर का तो 108 एंड क्लोरीन के 2 हैं, तो सॉरी एक है तो क्लोरीन का तो होता है 35.5। अब इन दोनों को भी ऐड करते हैं तो हमारे पास मोलर मास आ जाएगा सिल्वर क्लोराइड का। ये आपने 9-10 में फाइंड करना सीखा है मोलर मास कैसे निकालते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ रफ वर्क में करके दिखा रही हूँ। एग्ज़ाम में फ़ाइंड करना ज़रूरी नहीं होगा कि आप बाकायदा यहाँ पर फाइंड करें। 108 प्लस 35.5 इक्वल होता है 143 के, और यहाँ पर 2 मोल्स गिवन है सिल्वर क्लोराइड के और मोलर मास है इसका 143.5। तो अब 143.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं
तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ गई सिल्वर क्लोराइड की विच इज़ 287 ग्राम। अब इसी तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड का भी फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन के 2 एटम्स गिवन है और इसका एटॉमिक मास होता है 1, तो 2 1 2। सल्फर का एटॉमिक मास हमें गिवन है विच इज़ 32। नाउ 32 + 2 34 होता है। तो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड का एक ही यहाँ पर मोल गिवन है, तो 134 सा 34 ग्राम। अब हमें मास फाइंड करना है सिल्वर सल्फाइड का, तो लिखेंगे मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड यूजिंग सिल्वर सल्फाइड। हम सिल्वर सल्फाइड के थ्रू सिल्वर क्लोराइड का मास फाइंड करेंगे बिकॉज हमें क्वेश्चन में सिल्वर सल्फाइड का मास गिवन है, तो इसी को यूज़ करते हुए हम सिल्वर क्लोराइड का मास निकालेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि 1 ग्राम ऑफ सिल्वर सल्फाइड कितना सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है दैट 248 ग्राम ऑफ सिल्वर सल्फाइड है हमारे पास टोटल क्वांटिटी, तो इसके थ्रू हम फाइंड करेंगे 1 ग्राम। तो लिखते हैं 248 ग्राम ऑफ सिल्वर सल्फाइड प्रोड्यूसेस 287 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अब भी हमने यहाँ पर क्वांटिटीज फाइंड की है। सिल्वर क्लोराइड 287 ग्राम। नाउ अब 248 को इसी से डिवाइड करेंगे। 248 ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूसेस 287 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। जो काम LHS पे करते हैं वही RHS पे करते हैं। 1 यहाँ से कैंसिल हो गया 248, यहाँ पर बचा 1 ग्राम ऑफ सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड इक्वल्स टू 287/248। तो हमें पता चल गया कि 1 ग्राम ऑफ सिल्वर सल्फाइड प्रोड्यूस कर रहा है 287/248 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इस मास सिल्वर क्लोराइड का। अब हमें क्वेश्चन में मास गिवन है 24.8, तो अब हम इसको यूज़ करते हुए एक्चुअल मास फाइंड करेंगे सिल्वर क्लोराइड का। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 24.8 ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूसेस 287/248। जो काम LHS पे करते हैं वही RHS पर भी करते हैं, तो 24 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में ये मल्टीप्लाई हो गया 24.8 ग्राम ऑफ सिल्वर सल्फाइड प्रोड्यूसेस। ये सब एज इट इज़ यहाँ पर आएगा, इसलिए मैं यहाँ से डॉट से मेंशन कर रही हूँ। एंड अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 287 डिवाइडेड बाय 287 डिवाइडेड बाय 248 इंटू 24.8, तो ये हमारे पास इक्वल आ गया 28.6 के। तो लिखते हैं 28.6 ग्राम। अब हमें पता चल गया एक्चुअल मास सिल्वर क्लोराइड का, डेट 24.8 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड सिल्वर सल्फाइड प्रोड्यूसेस 28.6 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। पार्ट 1 हमने सॉल्व कर लिया, हमें एक्चुअल मास फाइंड करना था सिल्वर क्लोराइड का, तो हमने सिल्वर सल्फाइड के थ्रू सिल्वर क्लोराइड का एक्चुअल मास फाइंड कर लिया। अब हमें पार्ट 2 में कह रहे हैं कि फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस्ड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास मास होना चाहिए हाइड्रोजन सल्फाइड का, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड का मास फाइंड करेंगे। इसी मेथड से हाइड्रोजन सल्फाइड का भी मास फाइंड कर लेंगे। सो फाइंड करते हैं मास ऑफ
हाइड्रोजन सल्फाइड यूजिंग सिल्वर सल्फाइड. नाउ सिल्वर सल्फाइड हमारे पास यहाँ पर 248 ग्राम है. 248 ग्राम ऑफ सिल्वर सल्फाइड प्रोड्यूसेस 34 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड. 34 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड. अब जो काम हमने जिस मेथड से हमने इसे फाइंड किया है सिल्वर क्लोराइड के मास को, उसी मेथड से हम हाइड्रोजन सल्फाइड के मास को भी फाइंड कर लेंगे. तो 248 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ऑफ सिल्वर सल्फाइड प्रोड्यूसेस 34 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड. जो काम LHS पे करते हैं वही RHS पे करते हैं, तो ये यहाँ पर भी डिवाइड होगा हमारे पास. देन ये कैंसिल आउट हो गया. यहाँ पर हमारे पास 1 ग्राम बच गया. सबसे पहले जब भी हम किसी भी कंपाउंड मॉलिक्यूल का मास फाइंड कर रहे होते हैं ना, सबसे पहले हम 1 ग्राम का फाइंड करते हैं कि 1 ग्राम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड कितना प्रोड्यूस कर रहा है हमारे पास प्रोडक्ट. सही है. तो यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ सिल्वर सल्फाइड प्रोड्यूस कर रहा है 34 डिवाइडेड बाय 248 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड. अब हमें 1 ग्राम का पता चल गया. अब हम ईज़िली फाइंड कर सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का मास. तो मास हमें क्वेश्चन में गिवन है 24.8 सिल्वर सल्फाइड का ऑफ सिल्वर सल्फाइड प्रोड्यूसेस 34 अपॉन 248. जो काम LHS पे करते हैं वही RHS पर भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 24.8. नाउ अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. 24.8 ग्राम ऑफ सिल्वर सल्फाइड प्रोड्यूसेस. इसे कैलकुलेटर की हेल्प से सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 34 इंटू 24.8 डिवाइडेड बाय 248 3.4. तो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड का मास आ गया विच इज़ 3.4 ग्राम. नाउ अब एक स्टेटमेंट नीचे लिख देते हैं that 24.8 ग्राम of silver sulfide produces 3.4 ग्राम of हाइड्रोजन सल्फाइड. हमने मास फाइंड कर लिया हाइड्रोजन सल्फाइड का. अब हम वॉल्यूम ईजिली फाइंड कर सकते हैं. वॉल्यूम फाइंड करने के लिए मोस्टली हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं जनरल गैस इक्वेशन का विच इज़ PV इज इक्वल्स टू nRT. अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ H2S प्रोड्यूस्ड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. नाउ सॉल्व करते हैं. यहाँ पर N इक्वल होता है हमारे पास मास अपॉन मोलर मास के या मॉलिक्यूलर मास के. तो PV इज इक्वल्स टू इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर N की जगह पे आ जाएगा M अपॉन M RT. हमने इसीलिए हाइड्रोजन सल्फाइड का मास फाइंड किया बिकॉज उसकी वैल्यू 3.4 जो हमारे पास आई थी वो हम यहाँ पर पुट करेंगे. तो ये हो जाएगा हमें यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करना है तो ये P यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा. तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी V इज इक्वल्स टू MRT ओवर PM. नाउ अब हमारे पास सब कुछ आ गया है. हमारे पास यहाँ पर मास हमने अभी फाइंड किया है. R की वैल्यू कांस्टेंट होती है. T हमारे पास टेम्परेचर है 273 होता है. P हमारे पास यहाँ पर प्रेशर है. स्टैंडर्ड प्रेशर यहाँ पर हमें कह रहे हैं गिवन है तो 1 एटमॉस्फेयर है. एंड मोलर मास हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड का हमने पीछे फाइंड किया था यहाँ पर विच इज़ 34 ग्राम. तो हमारे पास सब कुछ आ गया है. अब हम यहाँ पर पुट कर देते हैं V इज इक्वल्स टू M अभी हमने फाइंड किया है विच इज़ 3.4 ग्राम
आर की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है 0.0821। टेम्परेचर हमारे पास स्टैंडर्ड गिवन है विच इज़ 273। फिर प्रेशर हमारे पास यहाँ पर है स्टैंडर्ड गिवन है विच इज़ 1 एटमॉस्फेयर। एंड एम हमारे पास यहाँ पर मोलर मास है विच इज़ 34। अब सिंपल विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम इन सबको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड का 3.4 इंटू 0.0821 इंटू 273 डिवाइडेड बाय 34। तो हमारे पास आ गया वॉल्यूम 2.24 dm क्यूब वॉल्यूम का यूनिट होता है। तो हमने वॉल्यूम भी फाइंड कर लिया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। आई होप गाइस आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। एंड हमने न्यूमेरिकल्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 1 से लेकर 5 तक। कल हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।